प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे जीवन में गड़बड़ी है तो फिर हमको अपने जीवन के बारे में सीरियस हो जाना चाहिए। संसार में एक हमारा युद्ध है और इस युद्ध में हम मांस और लहू से लड़ रहे हैं। अगर तो हम लड़ते हैं क्योंकि हमें सामने वाला दिखाई पड़ता है, लेकिन जब मांस और लहू का युद्ध नहीं होता है, अंधकार की ताकतों से हमारी लड़ाई होती है, आप समझ रहे होंगे, तो वहाँ पे फिर हमारा युद्ध बहुत कठिन हो जाता है और इसे हम नहीं जीत पाते। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता होता है और वो है परमेश्वर का कलाम, वचन की ताकत, वचन की सामर्थ। इसी के ज़रिए हम अपने युद्ध को जीत सकते हैं। अगर हमारे पारिवारिक जीवन में उथल पुथल है, हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है, तो फिर हमें परमेश्वर के कलाम में अपने मन को लगाना चाहिए। पहली बात ये कि मसीह क्यों आया, ये भी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और हमको बहुत सीरियस से सोचना चाहिए कि मसीह क्यों आया। भाई हमारे और आपके लिए तो आया है। वो इसलिए आया है कि हमें बहुतायत का जीवन दे। दूसरी बात, मकसद हमारा सफल होना है। हमारे पारिवारिक जीवन का मकसद ये है कि हम सफल हों अपने जीवन में। यहोशू 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्योंकि दिन रात हमें ध्यान दिए रहना। अगर हमारा ध्यान भटक रहा है तो फिर हम व्यवस्था की पुस्तक की चौकसी नहीं करने पाएंगे। तो कलाम में आते हैं और कलाम में आज हम भजन संहिता अध्याय 1 और उसमें पहला कलाम में पहली जो आयत है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के ऊपर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप सोचते हो इसे तो मैंने कई बार सुना है। अरे ये आत्मिक भोजन हमको कई बार लेना है, आप इसे मान लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार आपने बाइबल का ये वचन पढ़ लिया है तो अभी दोबारा ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आत्मिक भोजन है, इससे हम जितनी बार करेंगे हम आत्मा में मजबूत होंगे। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। व्यवस्था पर दिन रात ध्यान कैसे दे पाएंगे भाई? जब हम व्यवस्था पे पढ़ेंगे, मनन करेंगे, जब सुबह उठ के हमारे सामने पवित्र शास्त्र खोलने की हम आदत डालेंगे, तभी तो व्यवस्था पे दिन रात ध्यान देंगे। शाम को जब अपने काम काज से लौटते हैं तो पवित्र शास्त्र की ओर नज़र डालेंगे कि टीवी पे मन लगाएंगे, टीवी सीरियल पे मन लगाएंगे। सबसे पहले हमको परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है घर से जाने से पहले, और जब हम वापस लौटते हैं अपने काम काज करने के बाद तो भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर आज का दिन हमारा अच्छा बीता, इसलिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। कलाम के साथ चलेंगे ना तो हम अपने पारिवारिक जीवन में, अपने जो प्रोफेशनल आप जॉब प्रोफेशन कर रहे हैं उस जीवन में आप बैलेंस बना के चलने पाओगे। अगर आप अपने तरीके से चलोगे, अपनी समझ का सहारा लोगे, तो लाइफ बहुत टफ हो जाएगी और बहुत मिजरेबल हो जाएगी। मैं आपको एक और कलाम से बात करता हूँ। मुझे ये प्रोवर्ब नीत वचन 3 अध्याय पहली आयत बहुत अच्छी लगती है। इसमें पहली आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। इसके ऊपर हेडिंग लिखी है, युवकों को सलाह। कलाम में लिखा है युवकों को सलाह। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्या आपके हृदय में इस परमेश्वर के कलाम की आज्ञाएं हैं? जब हम बार बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, तो ये अपने आप हमारे हृदय की पटिया में लिख जाती है। नीत वचन 3 अध्याय पहली आयत कहती है, इसके जो आप हेडिंग देखेंगे तो उसमें लिखा है युवकों को सलाह। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हमारा जीवन का जो मकसद है वो कुशलता से रहने का है। और कलाम क्या कहता है कि मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। अब शिक्षा कैसे याद रहेगी? याद तो तब रहेगी ना जब हम इससे बार बार पढ़ेंगे। और कोई ऐसा तरीका है हमारे पास जो हमें ये कलाम की शिक्षाएं याद रहें?
जब मैं इसमें बार बार मनन करूँगा तो इसका बेनिफिट भी तो है ना। जब ये मेरे हृदय में इनकी आज्ञाएं आ जाएंगी, ये शिक्षाएं आ जाएंगी, तो बेनिफिट होगा कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल से रहने की बात नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि अधिक कुशल से रहेगा। और 5वीं आयत देखिए कह रही है कि कभी कभी क्या होता है, हम अपने तरीके से सोचते हैं, हमें जो काम ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे बहुत जल्दी करते हैं, बहुत पहले करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 5वीं आयत, 3रा अध्याय का 5वीं आयत कह रही है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मना क्यों किया अपनी समझ का सहारा लेना? क्योंकि जब हम अपनी समझ लगाते हैं तो हम अपने तरीके से सोचते हैं। वहाँ पे कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। अब सब काम करता है, अगर तू परमेश्वर के लायक सारे काम कर रहा है तो स्मरण कर नहीं पाएगा। अगर कोई ऐसा अनुचित काम कर रहा है तो परमेश्वर को स्मरण नहीं करेगा। बिल्कुल सच बता दिया। अगर हमारे काम अनुचित हैं, कहीं ना कहीं से गड़बड़ी है, तो सारे कामों में हम उस काम में जो गड़बड़ी का काम है उसमें परमेश्वर को तो बिल्कुल याद नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो सही नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि सब काम परमेश्वर को याद, इसका यानी कि कामों में हमारे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके काम में गड़बड़ी है तो फिर आप मसीह में सही तरीके से चल नहीं पाओ। और लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मार्ग की ज़रूरत है, मार्ग हमारा सीधा होना चाहिए। और कभी कभी हमारे मार्ग में टेढ़ापन आ जाता है, तो वो मार्ग भी परमेश्वर निकालता है, लेकिन तब निकालेगा जब हम फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देंगे, कलाम को देंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे। और वो तभी आ सकती हैं जब हम पवित्र शास्त्र को मनन करेंगे, उसका सुबह उठ के मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, या हम उसको पढ़ेंगे सुबह शाम, उस पर ध्यान लगाएंगे, दिन रात ध्यान दिए रहना। यहोशू कहता है ना कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि ऐसा करने से हमारे सारे काम, सब काम सफल होंगे। यानी कि जो भी काम हम करेंगे तो सफल हो सकते हैं। और हमारा जीवन का मकसद ही तो सफल होना है भाई। हम सफलता ही तो प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन सफल हो, हमारा आत्मिक जीवन सफल हो, हमारे घर में ब्लेसिंग हो, बीमारी ना हो, कर्जे ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। सब चीज़ पे आप कैसे अधिकार प्राप्त करने पाओगे? वचन की सामर्थ्य है हमारे साथ में और इसी से ही जीतने पाओगे। अगर इससे हट गए ना तो बस वही प्रॉब्लम आती है। अगर प्रॉब्लम आ रही है, गड़बड़ी हो रही है, तो समझ जाओ सीधी सी क्लियर है। क्लियर बात है कि भाई अगर गड़बड़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ी करी है, उसको एक्समेन करिए और वापस आ जाइए। परमेश्वर के कलाम को, ये जो ताकत है ना, इसको इससे लड़िए, इसी से जीतने पाएंगे। सांसारिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो संसार में अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मसीह में चल रहे हैं, मसीह को साथ लेकर के चल रहे हैं, आपके जीवन में मसीह है, पवित्र शास्त्र आप पढ़ते हो, तो फिर इन आज्ञाओं को आपके हृदय में होना चाहिए और फिर इसी सिस्टम में आप चलोगे तो आप जीत पाओगे। और इसमें लिखा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हम अपनी दृष्टि में अपने तरीके से सोचते हैं, अपने आप को ज़्यादा काबिल समझते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे साथ। ऐसा करने से, और एक बात और है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये तो क्लियर बात है कि भाई बुराई से, परमेश्वर के साथ में आप अगर चल रहे हो तो फिर आप खराई से चलो, ईमानदारी से चलिए। ऑनेस्टी नहीं है तो फिर आपका चलना बेकार है। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। सिर्फ जीवन ही नहीं मिलता है ना, हमारी आयु भी बढ़ती है, हमारा शरीर भी अच्छा रहता है, हमारी हड्डियां भी पुष्ट रहती हैं, हमारे जीवन में ब्लेसिंग भी होती है, हमारे पारिवारिक जीवन में ब्लेसिंग होती है। और अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है, ऐसा नहीं है कि इतना होने के बावजूद भी गड़बड़ी, अगर आपने अपने आप को संभाला है और आपके पारिवारिक जीवन में गड़बड़ी हो रही है तो आप कलाम से ही संभालिए। आप सारी परिस्थितियों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। कोई है जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, कोई है जिसके हाथ में पिता ने सब कुछ दे रखा है। तो इस कलाम को थाम लीजिए, इस ताकत को इस्तेमाल करिए। शरीर से मत जीतिए, शरीर से सब कुछ नहीं करने पाएंगे, शरीर से सारे युद्ध जीत नहीं पाएंगे। अगर हार रहे हैं, देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने एक बार एक बैगर था, कोई भिखारी था और उसे बहुत मुझे लगा कि वो बहुत भूखा है,
और वो मेरे पास आया तो मैंने कहा ठीक है मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, और मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। मालूम है लास्ट में उसने खाना छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है जाओ, चला गया। सच में मैंने महसूस किया कि उसे भूख लगी नहीं होगी। जो भूखा नहीं होता है ना, जब भूख नहीं है तो आप उसे कितनी भी चीज़ अच्छी खिला दीजिए, उसे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि उसको भूख नहीं। परमेश्वर की कलाम की भूख अगर आपको नहीं है ना, तो फिर आपको उस चीज़ में आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप सही तरीके से नहीं चल पाओगे। तो अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप युद्ध हार रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि आप अगर मसीह के साथ में चल रहे हैं, युद्ध हार रहे हैं, तो जो गड़बड़ी हो रही है उसको आप सुधार दीजिए। और ये युद्ध आप शरीर से नहीं, आत्मा की तलवार जो है, आप वचन से ही जीत पाओ। और आप सही ऑनेस्टी, ईमानदारी से चलिए, आप इस युद्ध में विजयी हो जाएंगे। नहीं, शैतान को बहुत पहले से हमारे कदमों के नीचे कुचल दिया, वो बहुत पहले से हारा हुआ है। हम अपने कामों से फिर से हम निंदित होते हैं, वो हमें फाड़ खाता है, वो हम पे बीमारी लाता है, वो हम पे कर्जे लाता है, वो हम पे तरह तरह की चीज़ें लाता है, और फिर हम इधर उधर भागते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त होता है। तो वो गड़बड़ी हम ही पैदा करते हैं, वो दिखती कहीं और है, वो हमारे बच्चों पे दिख सकती है, वो हमारे परिवार में दिख सकती है। तो पहले एग्जामिन जो करना है, आपको जांचना परखना, पहले अपने आप को देखिए कि कहीं गड़बड़ी आपके अंदर से कहीं से तो नहीं हो रही है। मेरी बातों को आप बेहतर समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसे बहुत सीरियस गंभीरता से लीजिए और अपने दूसरे भाई बहनों तक पहुँचाइए, जिससे कि प्रभु का आशीष उनके जीवन में भी हो सके। जय मसीह।